नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और आज की कहानी मैं शुरू करता हूँ। आज की कहानी उस दौर की है जब अंग्रेज यहाँ पे शासन किया करते थे। उस समय एक वाइसराय हुआ करते थे जो कि एक किले में रहते थे। ये उस दौर की बात है जब 1857 की क्रांति हो गई थी और इनको थोड़ा बहुत खतरा लगने लगा था। तो एक पूरी फैमिली रहती थी अंग्रेजों की उस किले में। उनका एक छोटा-सा बेटा था। अच्छा, उस दौर में एक ये भी होता था कि उन बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो उनके लिए टीचर घर पे ही आते थे और घर पे ही उस किले के अंदर में ही उनकी दुनिया होती थी और उनके साथ खेलने के लिए आस-पास के गाँव के बच्चों को बुलाया जाता था सेलेक्ट करके। और एक और चीज़ हुआ करता था जो कि उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर आते थे, वो टीचर उनको क्या करते थे कि बच्चों को, अब अंग्रेज के बच्चों को तो पनिश कर नहीं सकते थे, तो इसके लिए गाँव से लड़के आते थे जो उनके बदले मार खाते थे और जितना वो मार खाते थे, जितना गलती ये अंग्रेज के बच्चे करते थे, उतना उनको पैसा मिलता था। उस अंग्रेज के बच्चे का एक छोटा-सा एक दोस्त बन गया था, जो उससे लगभग उसके हम-उम्र था, जो दोनों की दुनिया अलग थी और दोनों एक-दूसरे को अपनी स्टोरी सुनाया करते थे। अंग्रेज का बच्चा सोचता था, यार मैं इतना पावरफुल हूँ, मेरे फादर इतने पावरफुल हैं और इसके बावजूद भी मैं बाहर नहीं जा पाता, तो उससे स्टोरी सुनता था और वो लड़का आके स्टोरी सुनाता था कि आज मैंने भैंस के ऊपर सवारी की, आज हम लोग तालाब में खेले, आज हम लोग तालाब में मछली पकड़े, आज हम लोग नहर पे ईंट मार रहे थे। ये चीज़ें उसको एक्साइट करती थी क्योंकि वो चीज़ें उसको मुहैया नहीं थी कि पेड़ पे चढ़ना या वगैरह। तो उसने बोला, यार मुझे एक बार ना बाहर जाना है। तो लड़के ने बोला, यार मैं कैसे आपको बाहर ले जाऊँ, मैं बाहर ले जाऊंगा तो मुझे तो सजा देंगे। तो उसने बोला, मुझे जाना है। फिर अचानक से वो धीरे धीरे करके जिद में आ गया कि नहीं, तुमको मुझे लेके चलना ही पड़ेगा बाहर। अगर नहीं ले जाओगे मैं गलती नहीं करूंगा और तुम मार नहीं खाओगे और तुम्हें पैसा भी नहीं मिलेगा, जो करना है कर लो। अब उस लड़के ने सोचा, यार अब ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालें। फिर भी उसने कहा, ठीक है मैं कल आऊंगा और कल जब आपका क्लास खत्म हो जाएगा दोपहर में, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको किले से बाहर ले जाऊं, क्योंकि किले के बाहर तो पहरा है। बोले ठीक है। अब मुद्दा ये था कि किले के बाहर जाएंगे कैसे। किले के बाहर, किले का जो दीवार था वो लगभग 20 फीट का था। ये 4-4 फीट के लड़के, 3.5-4 फीट के लड़के। अब इनके पास सवाल ये कि हम कैसे कूद के जाएंगे बाहर। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, दीवार पे चढ़ने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि हम रस्सी फेंक देंगे और कुछ नहीं मिला। अब अचानक में उनके पास कोई चॉइस नहीं था। लेकिन वो जो गांव का लड़का था, उसने बोला एक काम कर सकते हैं हम ना, दीवार पे जो छोटी छोटी सुराख और ईंटें हैं उस पे चढ़ के निकल सकते हैं। ये लड़का कोशिश किया, उतना मतलब इसको इतना प्रैक्टिस नहीं था। उसने बोला, यार मेरे से कैसे होगा। अब मुद्दा ये था कि अब उसको पार जाना था। गांव का लड़का तो चढ़ गया ऊपर, उससे बोला कि तू भी आ जा। उसने बोला, यार कैसे चढ़ूं, सीढ़ी नहीं है, रस्सी नहीं है, कुछ तो होता जिससे मैं चढ़ जाता। उसने बहुत कोशिश किया। लास्ट में उस लड़के ने, गांव के लड़के ने बोला, एक उपाय है, तुम एक काम करो, अपने सारे कपड़े मुझे दे दो। उसने अपने कपड़े दे दिए उसको। बोला, यही कपड़े नहीं, अपने चड्डी बनियान तक मुझे दे दो। बोला, चड्डी बनियान तक? बोला, यस, पूरे नंगे हो जाओ। वो नंगा हो गया। बोले, ये अपनी हैट भी दे दो। उसने हैट भी दे दिया। बोले, यार अब मैं नंगा हो गया, तुम ये क्या कर रहे हो। उस गांव के लड़के ने वो सारे कपड़े और सारा जितना भी उसका कीमती सामान था, उन सबको उसने उस हैट में डाला और दीवार के दूसरी तरफ फेंक दिया। बिल्कुल नंगा वो लड़का खड़ा था और खुद दौड़ के वो दीवार की दूसरी साइड। बोला, अगर तुम्हें लेना है तो आ जाओ, नहीं तो तुम ऐसे ही नंगे की हालत में घर जाओ। अब सोचिए, 10 से 11 साल का लड़का नंगा घर भी नहीं जा सकता। अब उसे किसी हाल में वो पार करना था। अब इसको आप सोचिए कि उसने पार किया होगा कि नहीं। उससे पहले एक सवाल पूछता हूँ,
अगर मैं बोलूं कि आप 10वें माले से जंप करें तो आप इसके लिए कितना पैसा लेंगे? शर्त यह है कि आपको जिंदा बचना रहेगा। आप कहेंगे कि आप पागलपन है। मैं कहूंगा 15वें माले से पूरी बिल्डिंग। शायद दूसरे माले से गिरने के बाद आपको लगेगा कि आप मर सकते हैं, बट मैं तो 10वें और 15वें पे जा रहा हूं। आप कहेंगे पागलपन है, कोई बचेगा क्या? लेकिन साहब, एक बात बताऊं, जब 9/11 का हमला हुआ था ना, तब लोग 97th फ्लोर से भी कूदे थे। सुसाइड के लिए नहीं, जिंदा बचने के लिए। आपको क्या लगता है कितने लोग बचे होंगे? लगभग 350 लोग कूदे थे, जिसमें से 80% से ज्यादा लोग जिंदा बचे थे। जिंदा, हाथ पैर टूटे थे, बट वो जिंदा बच गए थे। अगर आपके पास चॉइसेस जब तक होते हैं ना, तब तक शायद आप कदम नहीं उठाते। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट यू हैव टू टॉस योर हैट। उस लड़के ने अपना हैट टॉस किया था, दूसरी साइड फेंका था। अब उसके पास चॉइस नहीं था और वो गया पार। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, हम सब कर सकते हैं। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताएं मैं और इसको कैसे बेहतर कर सकता हूं। और इसी के साथ मैं विजय सिंह आपसे इजाजत लेता हूं। फिर से आऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक थैंक यू।